नमस्कार दोस्तों, अखिल निवेश ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा। म्यूचुअल फंड सही है, इस टाइप के प्रचार आपने देखे होंगे। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का टूल है, देखिए, जो आपको काफी अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म, अगर आपका पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करता है, जो कि आप बैंक में या फिक्स डिपॉजिट में नहीं प्राप्त कर सकते। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये म्यूचुअल फंड देखते हैं सही है या नहीं सही है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं और ये काम कैसे करता है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड का जो तरीका होता है इन्वेस्ट करने का, वो तो शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है पैसा, लेकिन वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है। क्या होता है कि मान के चलिए मैं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है किसी कंपनी के बारे में और मैं कोई शेयर खरीद रहा हूं, तो अगर कोई कंपनी अच्छी मैंने सिलेक्ट कर ली तो वो ठीक है, अच्छा रिटर्न तो दे दिया। लेकिन अगर क्या होगा कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं हो शेयर मार्केट के बारे में और मैं किसी एक कंपनी का शेयर उठा लेता हूं, मान के चलिए कि 1000 का मैंने एक शेयर कोई सा भी एक उठा लिया है। अब वो कंपनी कैसी है, क्या है, मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक सबसे बेस्ट तरीका होता है। जैसे कि जिसमें क्या होता है कि हमारा पैसा जो होता है, हम तो 1000 दे करके डायरेक्ट अगर शेयर खरीद रहे हैं तो एक कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड का क्या होता है कि म्यूचुअल फंड के पास बहुत से लोग पैसा अपना जमा करते हैं, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, या और भी लोग होते हैं जो कि 500, 1000, 2500 हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हैं किसी स्कीम में, जो उनको स्कीम अच्छी लगे, जिसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया और उसका रिस्क और रिटर्न देख करके। तो वो क्या करता है, वो एक फंड मैनेजर के पास जाता है जो कि हमारे फंड को मैनेज करता है। अब उस फंड मैनेजर का काम क्या होता है कि हमारे जो पैसे को मैंने दिया, आपने दिया, या और जितने भी लोगों ने पैसा दिया, उसके पास ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, करोड़ों रुपए उसके पास इकट्ठा हो जाता है। तो वो क्या करता है, हमारे पैसे से जो हमने उसको दिया हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस पैसे से वो क्या करता है, मान के चलिए 10 कंपनियों के शेयर वो खरीदता है। 1000 मैंने दिया, तो उस तरीके से अगर समझते हैं तो 1000 अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो वो क्या करेगा कि 100 रुपए 10 कंपनियों में बांट देता है। तो इसमें क्या होगा ना कि आपका रिस्क जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। अब 10 में से कोई कंपनी चले नहीं चले, उसमें एक कंपनी मान के चलिए अच्छा नहीं कर रही है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, 2 कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन बाकी 8 कंपनियां जो है उसको उठा रही है, वो अच्छा रिटर्न दे रही है। तो इससे क्या होता है कि हमारा पैसा जो है ना वो बैलेंस होते रहता है, हमारा रिटर्न का जो परसेंटेज है ना वो ठीक ठाक चलता है। इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट शेयर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या होता है कि एक कंपनी में हम इन्वेस्ट किए, वो कंपनी अच्छा नहीं करी, तो हमारा जो पैसा है वो कम हो जाता है। तो जबकि म्यूचुअल फंड का एक बेनिफिट सबसे अच्छा ये है कि हम हमारे पैसे को बहुत सारी कंपनियों में फंड मैनेजर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई करके और अच्छा खासा रिटर्न टाइम टू टाइम वो देते हैं। और फंड मैनेजर का जो काम होता है ना, फंड मैनेजर क्या करता है कि वो हमारे पैसे से जो हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को वो घुमाते रहता है। कोई कंपनी अच्छा कर रही है तो उसका शेयर वो बाई कर रहा है, मान के चलिए कोई कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो उस कंपनी का शेयर वो बेच देता है। और इस तरीके से वो क्या करता है, हमारे फंड को ना इंटरनली मैनेज करता है, और उसका जो गोल होता है खाली एक ही है कि भाई हम अपने इन्वेस्टर को कितना ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सके। तो ये तो हो गया कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है, म्यूचुअल हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का तरीका है जो कि आपको एक डिसेंट इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपका जो आपका अगर कोई गोल है लॉन्ग टर्म का, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। आप कोई भी एक अच्छी सी स्कीम देख लीजिए और उस पे जो है आप SIP कर दीजिए या लमसम। बेस्ट तरीका होता है कि SIP कर दीजिए। आप मान के चलिए 1000, 5000, 2000, 10000 जो भी आपका कैपेसिटी हो, उसके हिसाब से आप हर महीने SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो उससे क्या होता है कि 8 से 10 साल, 15 साल, 20 साल में आपका जो है पैसा वो काफी अच्छा खासा ग्रो कर जाता है। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा उसका इनकम ले सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बाकी इन्वेस्टमेंट टूल जो है उससे अच्छा रिटर्न मिलता है और रिस्क भी इसमें काफी कम होता है, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी स्कीमें हैं, हर कंपनी का अपनी अपनी बहुत सारी स्कीमें हैं। उसमें आप कोई सी भी कंपनी अगर चूज करते हैं जो खराब से खराब भी रिटर्न अगर देती है तो कम से कम आपको 10 से 12% का रिटर्न तो दे ही देती है, क्योंकि वो डाइवर्सिफिकेशन के कारण होता है। जो कंपनियां, हर कंपनी जो फंड मैनेजर अपने पैसे को चारों तरफ अलग अलग कंपनियों में लगा के रखता है, तो इस तरीके से हमारे पैसे को वो ज्यादा अच्छे से मैनेज करके और हमको रिटर्न देता है। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। अगर हम बात करते हैं एफडी की, तो एफडी में क्या होता है कि हमको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब आपने 50,000 जमा किया, 5 साल में आपको जो भी मेच्योरिटी होगा वो आपको मिल जाएगा। वो उन्होंने बोला अगर 6% का, तो 6% के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 साल का जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो दे देंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है आपको। आपका मान के चलिए आपने 1,000 इन्वेस्ट किया और आपका वो अगले महीना 1,050 रुपए हो गया, तो अभी क्या होगा, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,050 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आपने 1,000 डाला, अभी आपका हो गया 2,050 रुपए। अब 2,050 रुपए वो बढ़ के मान के चलिए आपका हो गया 2,100 रुपया। अब क्या होगा कि अब 2,100 पे आपको पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के कारण जो है म्यूचुअल फंड का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। खासकर अगर शुरू स्टार्टिंग में आप 4-5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उसका जो बेनिफिट है वो आपको दिखना चालू हो जाता है और बहुत अच्छा तरीके से ग्रोथ करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले और भी वीडियोस में मैं इसकी कैटेगरी के बारे में बात करूंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।